पहले दिन लिएबॉट दुकान से कुछ सामान लेने शहर जाता है, जहां उसे पास ही कहीं एक विस्फोट होने की खबर मिलती है। फिर वह अपने परिवार से मिलने जाता है। एवलिन बो के साथ खेल रही होती है, जबकि रेगन बेंच पर मार्कस को देखने के लिए उसका इंतजार कर रही होती है। बेसबॉल के एक मैच में मार्कस खेल की तैयारी कर रहा होता है। खेल के बीच में सभी को आसमान से एक धूमकेतु जैसा कुछ नीचे आता दिखाई देता है। सभी भागने लगते हैं। रेगन ली के साथ हो जाती है, जबकि एवलिन लड़कों को ले जाती है। जैसे ही ली एक अधिकारी के पास यह देखने जाता है कि क्या हो रहा है, राक्षस शहर पर हमला करना शुरू कर देते हैं। ली रेगन को पकड़कर एक बार में छिप जाता है, जबकि एक एलियन बाहर टहलता हुआ सुनता और इंतजार करता रहता है। बार पर हमला तब होता है जब एक महिला का फोन बजता है, लेकिन ली और रेगन बाहर निकलकर एवलिन और लड़कों के पास वापस दौड़ते हैं। तभी राक्षस उनका पीछा करता है और अधिकारी को मार डालता है। 474वें दिन पिछली फिल्म में अपने घर के पास आए एलियंस को मारने के कुछ ही देर बाद एवलिन रेगन, मार्कस और बच्चे को घर से बाहर निकालती है। एवलिन बच्चे के लिए एक ऑक्सीजन टैंक ले आती है, जबकि रेगन एक नक्शा और उन जीवों से लड़ने के लिए एक रेडियो ले आती है। परिवार अपनी बंदूकों से लैस होकर चुपचाप आगे बढ़ता है। वे अपने सामान्य रास्ते से हटकर रेल मार्ग पर चलते हैं। एवलिन गलती से एक जाल पर पैर रख देती है, जिससे कुछ बोतलें खड़खड़ाने लगती हैं। जैसे ही वे जाल में फंसते हैं, किसी की नज़र स्नाइपर लेंस से उन पर पड़ जाती है। मार्कस का पैर भालू के जाल में फंस जाता है, जिससे वह बेकाबू होकर चीखने लगता है। हालांकि एवलिन उसे चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन बच्चा भी रोने लगता है। एक राक्षस उनके पास आता है, लेकिन रेगन स्पीकर तैयार कर लेती है ताकि वह अपने एम्पलीफायर की आवृत्ति से राक्षस को कमजोर कर दे, इससे पहले कि एवलिन उसके सिर में विस्फोट कर दे। वे भागते रहते हैं। तभी एक और राक्षस आता है, लेकिन स्नाइपर एम्मेट उन्हें ढूंढ लेता है। वे भागते हैं क्योंकि राक्षस उनके ठीक पीछे है। इससे पहले कि राक्षस उन तक पहुंचे, वह परिवार को अपने ध्वनिरोधी बंकर में ले आता है। एवलिन एम्मेट को पहचान लेती है क्योंकि उसका बच्चा रेगन और मार्कस के साथ स्कूल जाता था, लेकिन एम्मेट की पत्नी और बेटा मर चुके हैं। एम्मेट कहता है कि वहां और भी लोग बचे हैं, लेकिन वह दावा करता है कि उन्हें बचाने लायक नहीं है। मार्कस के घाव का इलाज करने के बाद एवलिन एम्मेट से बात करती है और बताती है कि ली मर चुका है। एम्मेट को भी पता था कि ली ही हर रात आग जलाता था, लेकिन उसने कभी मठाधीशों पर हमला करने के बारे में नहीं सोचा था। रेगन मार्कस के लिए रेडियो चालू करता है। तभी उसे अचानक बियॉन्ड द सी बजता हुआ सुनाई देता है। उन्हें एहसास होता है कि इसका मतलब कोई और बजा रहा है, लेकिन एम्मेट कहता है कि गाना बार बार बज रहा है और जब से वह पहाड़ों पर गया है तब से इसे उठाया जा रहा है। रेगन मार्कस से कहती है कि उसे लगता है कि गाने का चुनाव एक कोड है और अगर उसे कोई नाव मिल जाए तो वह नक्शे का इस्तेमाल करके पता लगा सकती है कि गाना कहाँ बज रहा है। मार्कस उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रेगन सुबह सब सो जाने पर वहां से चली जाती है। एवलिन एम्मेट से रेगन को ढूंढने के लिए विनती करती है और बताती है कि उसने पहले ही एक बच्चा खो दिया है। रेगन इतनी दूर जाती है कि ट्रेन की पटरियों के पास पहुंच जाती है। कुछ कौवों के शोर मचाने के बाद एक राक्षस उस ट्रेन के डिब्बे में आ जाता है जिसमें वह बैठी है। रेगन अपनी श्रवण यंत्र का इस्तेमाल करती है और राक्षस पर एक गोली चलाती है, लेकिन वह अपनी राइफल को कोक करने की कोशिश करती है और वह फंस जाती है। राक्षस उसकी ओर झपटा, लेकिन एम्मेट समय पर पहुंचकर उसके सिर में गोली मार देता है। वह रेगन को वापस लाने की कोशिश करता है और उसे अपने शब्द भी स्पष्ट रूप से बोलने पड़ते हैं, क्योंकि वह उससे सांकेतिक भाषा में बात नहीं कर सकता। रेगन अभी भी अपनी योजना पर अड़ी है। इस बीच आराम करने के बाद रेगन का श्रवण यंत्र गिर गया। वह बहुत दुखी थी, लेकिन एममेट उसे वापस देकर वापस आ गया। एवलिन बंकर से चिकित्सा सामग्री इकट्ठा करने के लिए बाहर चली गई और मार्कस को बच्चे की देखभाल के लिए अकेला छोड़ दिया। एवलिन अपने बेटे को श्रद्धांजलि देने के लिए बो के स्मारक मंदिर पर रुकती है। फिर वह दवाइयाँ, पट्टियाँ और 2 ऑक्सीजन टैंक लेने के लिए दुकान पर रुकती है। मार्कस एम्मेट के परिसर का निरीक्षण करने के लिए एक क्षण के लिए बंकर से बाहर निकलता है और एक महिला की सड़ती हुई लाश देखकर चौंक जाता है। वह किसी चीज को गिरा देता है और पास के एक राक्षस को सचेत करता है। मार्कस वापस बंकर में भागता है, लेकिन गलती से खुद को और बच्चे को तिजोरी में बंद कर लेता है और ऑक्सीजन टैंक खतरनाक रूप से कम हो रहा है और मार्कस और बच्चे दोनों को सांस लेने में कठिनाई हो रही है। रेगन और एम्मेट नाव लेने के लिए मरीना के पास रुकते हैं, लेकिन एम्मेट को एक छोटी बच्ची रोती हुई दिखाई देती है। वह उसके पास जाता है,
लेकिन लड़की उसके गले में रस्सी डाल देती है। एक बीमार आदमी के नेतृत्व में अन्य बचे हुए लोग बाहर आते हैं और रेगन को पकड़ने और उससे श्रवण यंत्र छीनने की कोशिश करते हैं। रेगन को उस आदमी के साथ जाने के लिए मजबूर होना पड़ा जब तक कि एम्मेट ने उसे गोता लगाने का निर्देश नहीं दिया। वह ऐसा करती है और एम्मेट शोर मचाता है, जिससे एक राक्षस आकर्षित होता है। वह बचे हुए लोगों पर हमला करता है और एम्मेट नेता के पैर में छुरा घोंप देता है ताकि वह चीख सके और राक्षस को आकर्षित कर सके। एम्मेट पानी में कूद जाता है और जब एक जीव उसके पीछे आता है तो वह डूब जाता है। फिर रेगन एक नाव पर आती है और एम्मेट को पकड़ लेती है। एवलिन बंकर में वापस पहुंचती है, लेकिन पाती है कि एक राक्षस वहां पहुंच गया है। जैसे ही राक्षस ऊपर उठता है, वह अपना एक ऑक्सीजन टैंक ईंधन के पास रख देती है। एवलिन टैंक पर गोली चलाती है, जिससे वह फट जाता है और राक्षस में आग लग जाती है, लेकिन वह मरता नहीं है। स्प्रिंकलर बंद हो जाते हैं और गिरता पानी एवलिन को वापस नीचे जाने और समय पर अपने लड़कों तक पहुंचने का मौका देता है। एवलिन यह देखकर चिंतित थी कि मार्कस ऑक्सीजन की कमी से बेहोश हो गया है, लेकिन फिर वह जाग जाता है। इस बार एवलिन तिजोरी को सुरक्षित रूप से बंद कर देती है। रेगन और एम्मेट एक द्वीप पर पहुंचते हैं, जहां बचे हुए लोग यह गाना बजा रहे थे। वे उस समूह के एक व्यक्ति से मिलते हैं। वह एम्मेट से पूछता है कि क्या उसे संदेश समझ आया, लेकिन एम्मेट मानता है कि यह सब रेगन का ही था। वह व्यक्ति बताता है कि जब नेशनल गार्ड को पता चला कि राक्षस तैर नहीं सकते, तो उन्होंने शहरों से नावें भेजनी शुरू कर दी, लेकिन ज्यादातर लोग चीख चीख कर और राक्षसों को आकर्षित करके इसे बिगाड़ देते थे। सुबह एम्मेट नाव से आती आवाज सुनता है और पाता है कि एक राक्षस नाव पर सवार होकर द्वीप पर पहुंच गया है। एम्मेट द्वीपवासियों को चेतावनी देने की कोशिश करता है, लेकिन राक्षस लोगों पर हमला करके उन्हें मारना शुरू कर देता है। रेगन और एम्मेट उस आदमी के साथ हो लेते हैं और वह राक्षस को लोगों से दूर भगाने के लिए अपनी कार का हॉर्न बजाता है। वह दोनों को रेडियो स्टेशन ले जाता है, इससे पहले कि राक्षस उसे घसीट कर ले जाए और मार डाले। रेगन और एम्मेट राक्षस को फुसलाकर रेडियो स्टेशन ले आते हैं, जहां गाना बज रहा था। एम्मेट राक्षस का ध्यान भटकाने की हर संभव कोशिश करता है, जबकि रेगन कंट्रोल रूम में घुस जाती है। उसी समय एवलिन तिजोरी से बाहर निकलती है और देखती है कि राक्षस बंकर में घुस गया है और वह एवलिन और तिजोरी में मौजूद लड़कों पर हमला करने की कोशिश करता है। रेगन अपनी श्रवण यंत्र को माइक्रोफोन पर लगाती है और उसकी आवृत्ति राक्षस को कमजोर कर देती है। मार्कस रेडियो पर आवाज सुनता है और अपने राक्षस को कमजोर करने के लिए उसे बजाता है। वह तिजोरी से बाहर निकलता है और एवलिन की पिस्तौल छीन लेता है, जिससे राक्षस के सिर में गोली लग जाती है, जबकि रेगन एक माइक्रोफोन स्टैंड पकड़कर उसे दूसरे राक्षस के सिर में ठूंस देती है। श्रवण यंत्र माइक्रोफोन पर ही रहता है ताकि कोई भी सही चैनल पर जाकर जवाबी हमला कर सके। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे वीडियो देखने में मजा आया होगा। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमें आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि जब हम अपने अगले वीडियो अपलोड करें तो आपको सूचित किया जा सके।
पहले दिन लिएबॉट दुकान से कुछ सामान लेने शहर जाता है, जहां उसे पास ही कहीं एक विस्फोट होने की खबर मिलती है। फिर वह अपने परिवार से मिलने जाता है। एवलिन बो के साथ खेल रही होती है, जबकि रेगन बेंच पर मार्कस को देखने के लिए उसका इंतजार कर रही होती है। बेसबॉल के एक मैच में मार्कस खेल की तैयारी कर रहा होता है। खेल के बीच में सभी को आसमान से एक धूमकेतु जैसा कुछ नीचे आता दिखाई देता है। सभी भागने लगते हैं। रेगन ली के साथ हो जाती है, जबकि एवलिन लड़कों को ले जाती है। जैसे ही ली एक अधिकारी के पास यह देखने जाता है कि क्या हो रहा है, राक्षस शहर पर हमला करना शुरू कर देते हैं। ली रेगन को पकड़कर एक बार में छिप जाता है, जबकि एक एलियन बाहर टहलता हुआ सुनता और इंतजार करता रहता है। बार पर हमला तब होता है जब एक महिला का फोन बजता है, लेकिन ली और रेगन बाहर निकलकर एवलिन और लड़कों के पास वापस दौड़ते हैं। तभी राक्षस उनका पीछा करता है और अधिकारी को मार डालता है। 474वें दिन पिछली फिल्म में अपने घर के पास आए एलियंस को मारने के कुछ ही देर बाद एवलिन रेगन, मार्कस और बच्चे को घर से बाहर निकालती है। एवलिन बच्चे के लिए एक ऑक्सीजन टैंक ले आती है, जबकि रेगन एक नक्शा और उन जीवों से लड़ने के लिए एक रेडियो ले आती है। परिवार अपनी बंदूकों से लैस होकर चुपचाप आगे बढ़ता है। वे अपने सामान्य रास्ते से हटकर रेल मार्ग पर चलते हैं। एवलिन गलती से एक जाल पर पैर रख देती है, जिससे कुछ बोतलें खड़खड़ाने लगती हैं। जैसे ही वे जाल में फंसते हैं, किसी की नज़र स्नाइपर लेंस से उन पर पड़ जाती है। मार्कस का पैर भालू के जाल में फंस जाता है, जिससे वह बेकाबू होकर चीखने लगता है। हालांकि एवलिन उसे चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन बच्चा भी रोने लगता है। एक राक्षस उनके पास आता है, लेकिन रेगन स्पीकर तैयार कर लेती है ताकि वह अपने एम्पलीफायर की आवृत्ति से राक्षस को कमजोर कर दे, इससे पहले कि एवलिन उसके सिर में विस्फोट कर दे। वे भागते रहते हैं। तभी एक और राक्षस आता है, लेकिन स्नाइपर एम्मेट उन्हें ढूंढ लेता है। वे भागते हैं क्योंकि राक्षस उनके ठीक पीछे है। इससे पहले कि राक्षस उन तक पहुंचे, वह परिवार को अपने ध्वनिरोधी बंकर में ले आता है। एवलिन एम्मेट को पहचान लेती है क्योंकि उसका बच्चा रेगन और मार्कस के साथ स्कूल जाता था, लेकिन एम्मेट की पत्नी और बेटा मर चुके हैं। एम्मेट कहता है कि वहां और भी लोग बचे हैं, लेकिन वह दावा करता है कि उन्हें बचाने लायक नहीं है। मार्कस के घाव का इलाज करने के बाद एवलिन एम्मेट से बात करती है और बताती है कि ली मर चुका है। एम्मेट को भी पता था कि ली ही हर रात आग जलाता था, लेकिन उसने कभी मठाधीशों पर हमला करने के बारे में नहीं सोचा था। रेगन मार्कस के लिए रेडियो चालू करता है। तभी उसे अचानक बियॉन्ड द सी बजता हुआ सुनाई देता है। उन्हें एहसास होता है कि इसका मतलब कोई और बजा रहा है, लेकिन एम्मेट कहता है कि गाना बार बार बज रहा है और जब से वह पहाड़ों पर गया है तब से इसे उठाया जा रहा है। रेगन मार्कस से कहती है कि उसे लगता है कि गाने का चुनाव एक कोड है और अगर उसे कोई नाव मिल जाए तो वह नक्शे का इस्तेमाल करके पता लगा सकती है कि गाना कहाँ बज रहा है। मार्कस उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रेगन सुबह सब सो जाने पर वहां से चली जाती है। एवलिन एम्मेट से रेगन को ढूंढने के लिए विनती करती है और बताती है कि उसने पहले ही एक बच्चा खो दिया है। रेगन इतनी दूर जाती है कि ट्रेन की पटरियों के पास पहुंच जाती है। कुछ कौवों के शोर मचाने के बाद एक राक्षस उस ट्रेन के डिब्बे में आ जाता है जिसमें वह बैठी है। रेगन अपनी श्रवण यंत्र का इस्तेमाल करती है और राक्षस पर एक गोली चलाती है, लेकिन वह अपनी राइफल को कोक करने की कोशिश करती है और वह फंस जाती है। राक्षस उसकी ओर झपटा, लेकिन एम्मेट समय पर पहुंचकर उसके सिर में गोली मार देता है। वह रेगन को वापस लाने की कोशिश करता है और उसे अपने शब्द भी स्पष्ट रूप से बोलने पड़ते हैं क्योंकि वह उससे सांकेतिक भाषा में बात नहीं कर सकता। रेगन अभी भी अपनी योजना पर अड़ी है। इस बीच आराम करने के बाद रेगन का श्रवण यंत्र गिर गया। वह बहुत दुखी थी, लेकिन एम्मेट उसे वापस देकर वापस आ गया। एवलिन बंकर से चिकित्सा सामग्री इकट्ठा करने के लिए बाहर चली गई और मार्कस को बच्चे की देखभाल के लिए अकेला छोड़ दिया। एवलिन अपने बेटे को श्रद्धांजलि देने के लिए बो के स्मारक मंदिर पर रुकती है। फिर वह दवाइयाँ, पट्टियाँ और 2 ऑक्सीजन टैंक लेने के लिए दुकान पर रुकती है। मार्कस एम्मेट के परिसर का निरीक्षण करने के लिए एक क्षण के लिए बंकर से बाहर निकलता है और एक महिला की सड़ती हुई लाश देखकर चौंक जाता है। वह किसी चीज को गिरा देता है और पास के एक राक्षस को सचेत करता है। मार्कस वापस बंकर में भागता है, लेकिन गलती से खुद को और बच्चे को तिजोरी में बंद कर लेता है और ऑक्सीजन टैंक खतरनाक रूप से कम हो रहा है और मार्कस और बच्चे दोनों को सांस लेने में कठिनाई हो रही है। रेगन और एम्मेट नाव लेने के लिए मरीना के पास रुकते हैं, लेकिन एम्मेट को एक छोटी बच्ची रोती हुई दिखाई देती है। वह उसके पास जाता है,
लेकिन लड़की उसके गले में रस्सी डाल देती है। एक बीमार आदमी के नेतृत्व में अन्य बचे हुए लोग बाहर आते हैं और रेगन को पकड़ने और उससे श्रवण यंत्र छीनने की कोशिश करते हैं। रेगन को उस आदमी के साथ जाने के लिए मजबूर होना पड़ा जब तक कि एम्मेट ने उसे गोता लगाने का निर्देश नहीं दिया। वह ऐसा करती है और एम्मेट शोर मचाता है, जिससे एक राक्षस आकर्षित होता है। वह बचे हुए लोगों पर हमला करता है और एम्मेट नेता के पैर में छुरा घोंप देता है ताकि वह चीख सके और राक्षस को आकर्षित कर सके। एम्मेट पानी में कूद जाता है और जब एक जीव उसके पीछे आता है तो वह डूब जाता है। फिर रेगन एक नाव पर आती है और एम्मेट को पकड़ लेती है। एवलिन बंकर में वापस पहुंचती है, लेकिन पाती है कि एक राक्षस वहां पहुंच गया है। जैसे ही राक्षस ऊपर उठता है, वह अपना एक ऑक्सीजन टैंक ईंधन के पास रख देती है। एवलिन टैंक पर गोली चलाती है, जिससे वह फट जाता है और राक्षस में आग लग जाती है, लेकिन वह मरता नहीं है। स्प्रिंकलर बंद हो जाते हैं और गिरता पानी एवलिन को वापस नीचे जाने और समय पर अपने लड़कों तक पहुंचने का मौका देता है। एवलिन यह देखकर चिंतित थी कि मार्कस ऑक्सीजन की कमी से बेहोश हो गया है, लेकिन फिर वह जाग जाता है। इस बार एवलिन तिजोरी को सुरक्षित रूप से बंद कर देती है। रेगन और एम्मेट एक द्वीप पर पहुंचते हैं, जहां बचे हुए लोग यह गाना बजा रहे थे। वे उस समूह के एक व्यक्ति से मिलते हैं। वह एम्मेट से पूछता है कि क्या उसे संदेश समझ आया, लेकिन एम्मेट मानता है कि यह सब रेगन का ही था। वह व्यक्ति बताता है कि जब नेशनल गार्ड को पता चला कि राक्षस तैर नहीं सकते, तो उन्होंने शहरों से नावें भेजनी शुरू कर दी, लेकिन ज्यादातर लोग चीख चीख कर और राक्षसों को आकर्षित करके इसे बिगाड़ देते थे। सुबह एम्मेट नाव से आती आवाज सुनता है और पाता है कि एक राक्षस नाव पर सवार होकर द्वीप पर पहुंच गया है। एम्मेट द्वीपवासियों को चेतावनी देने की कोशिश करता है, लेकिन राक्षस लोगों पर हमला करके उन्हें मारना शुरू कर देता है। रेगन और एम्मेट उस आदमी के साथ हो लेते हैं और वह राक्षस को लोगों से दूर भगाने के लिए अपनी कार का हॉर्न बजाता है। वह दोनों को रेडियो स्टेशन ले जाता है, इससे पहले कि राक्षस उसे घसीट कर ले जाए और मार डाले। रेगन और एम्मेट राक्षस को फुसलाकर रेडियो स्टेशन ले आते हैं, जहां गाना बज रहा था। एम्मेट राक्षस का ध्यान भटकाने की हर संभव कोशिश करता है, जबकि रेगन कंट्रोल रूम में घुस जाती है। उसी समय एवलिन तिजोरी से बाहर निकलती है और देखती है कि राक्षस बंकर में घुस गया है और वह एवलिन और तिजोरी में मौजूद लड़कों पर हमला करने की कोशिश करता है। रेगन अपनी श्रवण यंत्र को माइक्रोफोन पर लगाती है और उसकी आवृत्ति राक्षस को कमजोर कर देती है। मार्कस रेडियो पर आवाज सुनता है और अपने राक्षस को कमजोर करने के लिए उसे बजाता है। वह तिजोरी से बाहर निकलता है और एवलिन की पिस्तौल छीन लेता है, जिससे राक्षस के सिर में गोली लग जाती है, जबकि रेगन एक माइक्रोफोन स्टैंड पकड़कर उसे दूसरे राक्षस के सिर में ठूंस देती है। श्रवण यंत्र माइक्रोफोन पर ही रहता है ताकि कोई भी सही चैनल पर जाकर जवाबी हमला कर सके। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे वीडियो देखने में मजा आया होगा। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमें आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि जब हम अपने अगले वीडियो अपलोड करें तो आपको सूचित किया जा सके।